पर उनका परिवार चाहेगा तो विष्णु भैया छूट के आ जाएंगे, फिर दोनों परिवार एक भी हो जाएंगे। विश्वकर्मा के लिए नहीं है, किसी क्रिएटर भी, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो, कोई भी क्रिएटर हो, कभी भी अपना जो भी उनका पहले का जो पिछड़ा होता है ना, नहीं भूल। चलो देखते हैं तो यही समझ में आता है कि विष्णु भैया छूट जाने चाहिए। पहले मुझे बहुत लोग बोलते थे कि अगर राधा चाहे तो छुड़वा देगी, ये ढोलक वगैरह बजाती थी जो भी मांगते हैं। तो ये सोशल मीडिया है, कब कौन कहाँ वायरल हो जाए कोई नहीं जानता। आज भर मेरी मौजूदगी संत कबीरनगर जिले में है। हमारे साथ मशहूर यूट्यूबर राधा राज जी है। इनसे हम जानेंगे कि गोरखपुर की रहने वाली एक ढोलक बजाने वाली, बाजारों में 10 और 5 रुपया मांगने वाली और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली लड़की रातों रात किस तरीके से वायरल हो जाती है और रातों रात किस्मत बदल जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम। राधा जी, ये सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है और रागिनी विश्वकर्मा को जानती हैं आप? जी। कभी मुलाकात हुआ है रागिनी विश्वकर्मा से? नहीं, आज से 2 हफ्ते पहले शायद रागनी विश्वकर्मा का एक मुझे गाना करना था, हम्म, जो कि चंदा दीदी के माध्यम से मिला था। तो मेरी इधर तारीख वगैरह थी तो मैं नहीं कर पाई थी। तो बस बातचीत हुई थी, वैसा मैं मिली नहीं हूँ, ना ही मैं उनसे कभी। अच्छा, कभी मुलाकात नहीं हुई है। उनके जीवन के बारे में जानती हैं, किस तरीके से कहाँ से उन्होंने संघर्ष किया और कैसे कहाँ से किस तरीके से उठ के आज एक बड़ी मुकाम हासिल की है? हाँ, थोड़ा बहुत मालूम है। जब मालती भाभी से वो शुरू में मिली उली थी, जी। सहजनवा में मालती भाभी से मिली है, विष्णु भैया से भी मिली है। तब मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में जाना था। फिर उसके बाद 2-4 वीडियो भी देखी थी मैंने उनकी, कि हम्म, पहले वो वहाँ पे तरकुलही जी के स्थान पे हम्म, ढोलक वगैरह बजाती थी, जो भी मांगते हैं सोहर गा के, चाहे कुछ भी, मतलब एक दुआ की तरीके से गा के मांगती थी, और उसी से अपना घर द्वार चलाती थी, जो कि ये सब जी। जाना है हमने। रागिनी विश्वकर्मा एक ढोलक बजाने वाली, हारमोनियम बजाने वाली महिला, जो 10 रुपया 5 रुपया जो वहाँ पर दर्शन करने, माँ का दर्शन करने जाते थे, उनके वहाँ वो ढोलक बजाती थी, हारमोनियम बजाती थी और किसी से 10 रुपया, किसी से 5 रुपया लेकर अपने परिवार का जीवन भरण पोषण करती थी। आज वो उस मुकाम पर पहुंच गई, रॉक स्टार हनी सिंह के गाने में उसको रोल मिला और वो एक गाना गाई है। गाना पता है क्या है? कौन सा हाँ, गाना वायरल हुआ? दीदिया के देवरा चढ़ैले बाटे नजरी, हम्म, चोली के चिझिया चिखल चाहे जबरी, ऐसे करके गाना है। और बहुत ही अच्छा गाई हैं, हनी सिंह के साथ गाई हैं। तो कहीं ना हम्म, कहीं हनी सिंह ने भी ये चीज़ को साबित कर दिया कि भोजपुरी अश्लील नहीं होती। अश्लील लोग सोचते हैं वो अश्लील होते हैं, हम्म, भोजपुरी अश्लील नहीं होती। क्योंकि अगर भोजपुरी अश्लील होती तो पवन सिंह, खेसारी, अक्षरा, और फिर इधर ये, मतलब एक एक लोग अब देख रहे हैं कि हिंदी में ही जा रहे हैं लोग बाग। काफी लोग ये आपने बताया कि मुद्दा उठा रहे हैं लोग कि जो गाना गाई है अश्लील है। आप क्या कहना चाह रही हैं इस गाने नहीं, को लेकर? बिल्कुल भी अश्लील अश्लील नहीं है। जी, अगर अश्लील होता तो हनी सिंह शायद अपने गाने में काम ही नहीं देते, उनको गवाते ही नहीं। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, बस इंसान का नजरिया होना चाहिए। हम्म, एक ये रिश्ते के ऊपर, मुझे जहां तक कि लगता है रिश्ते के ऊपर है, कि दीदी का देवर तो भाई बहन की मतलब साली का थोड़े मजाकिया हो जाते हैं। तो इस मजाकिये में ही ये सारा गाना मुझे क्रिएट लग रहा है, दीदी का देवर चिकन। जी, हम उस समय वहाँ गए थे और रागिनी विश्वकर्मा का हमने इंटरव्यू भी लिया और इस गाने के जो राइटर थे उनसे हमारी बात भी हुई। उन्होंने बताया कि लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या है। उन्होंने कहा कि दीदी के घर वो हाँ, बहन आई आई हो, हुई हाँ, थी। वही मैंने भी बोला, मजाकिये में ही नहीं, नहीं, कुछ। बहन आई हुई थी, वो छोटा उसका देवर रहता है, हम्म, बहुत छोटा रहता है हम्म, और वो चोली में चॉकलेट रखती है। हम्म। अब वो देखता है, उससे जिद करने लगता है। ये मुद्दा हमको वो हाँ, बताया। हाँ, ऐसा ही कुछ है, लेकिन हुँ, वही कहते हैं ना, देखिए डबल मीनिंग का गाना है जहाँ तक कि जो भी है। लेकिन मुझे अश्लील नहीं है, बिल्कुल भी मुझे अश्लील नहीं लगा। और बाकी का, किसी के दिल का, किसी का सोच का हम बदल नहीं सकते जी। हैं। भोजपुरी को लोग हे निगाह से देखते हैं, बड़े ही गलत निगाह से देखते हैं। ये 2 दिनों में लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग 3 दिनों में रागिनी विश्वकर्मा को लोगों ने सुना और प्यार दिया। आप क्या कहना चाह रही हैं? हमने खुद रील बनाया है, हमने रील भी बनाया है, हमने भी कहीं न कहीं प्रमोशन ही किया है शॉर्ट वीडियो बना-बना के। जी, तो अगर भाई उस पे कुछ सोचेंगी, समझेंगी, तो भाई हम लोग को भी समझेंगी, नहीं तो फिर अब उहे है कि हनी सिंह के साथे गइलेन तो अपने आप के उहो 30 मार का समझे लगा, तो ओमन केहू कुछ कही नहीं पाई। लेकिन अपनी, का ये रागनी विश्वकर्मा के लिए नहीं है,
किसी क्रिएटर भी, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो, कोई भी क्रिएटर हो, कभी भी अपना असली जो भी उनका पहले का जो पिछड़ा होता है ना, नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले क्या थे और अब क्या है। इंसान को पहले वाला ही नजरिया अब में भी दिखना चाहिए कि आज मेरे से मिलने के लोग इतने परेशान हैं, मुझसे मिलने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, तो कल को एक समय ऐसा था कि मैं लोगों से मांगने के लिए लाइन लगाती थी, मैं लोगों से मिलने के लिए लाइन लगाती थी। तो अपनी चीज कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। इंसान को बस ये रियलाइज कराना चाहिए कि हाँ, आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैंने मेहनत करी है, मेरा लोगों ने सपोर्ट किया है, तब मैं यहाँ तक हूँ। आपने मिलने की बात कही, तो रागिनी विश्वकर्मा के पास 2 दिन पहले हम गए थे। लगभग 6 घंटे बाद नंबर आया था मिलने के लिए उनसे, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। जो दर दर इधर उधर भटकती थी, और उसके उससे उनके मिलने के दरवाजे पे लिए भाई उसमें लाइन घंटे लग घंटे, रहा है। सही बात है, दरवाजे पे खड़ा होने के लिए घंटे घंटे। तो ये सोशल मीडिया है, कब कौन कहाँ वायरल हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन बस यही कहना चाहेंगे, मेहनत करते रहिए, मेहनत पे कामयाबी हासिल में रहती है। लेकिन अपना जो पहचान होता है ना पहले का, कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर मान लीजिए किसी, आप भी एक वायरल चेहरा है और फेमस बढ़िया यूट्यूबर है, यूट्यूब की दुनिया में अच्छी पकड़ है आपकी, लोग आपको अच्छे से जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अगर किसी गाने में आपको इस तरीके का मौका मिला, तो आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, हमारे मतलब अगर हस्बैंड वाइफ का रहेगा तो कर लेंगे। अकेले का अगर किसी और के साथ करना रहेगा, किसी और मतलब जेंट्स के साथ करना रहेगा, तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद का पर्सनल अपने हस्बैंड के साथ ही शूट करते हैं। हाँ, अगर सहेली का काम रहता है तो वो कर देते हैं, भाभी का काम रहेगा वो कर देंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला जो रहेगा वो अपने हस्बैंड के साथ ही करेंगे, अदरवाइज किसी के साथ नहीं करते हैं। आपका देख रहे हैं इस समय फैमिली ड्रामा भी आ रहा है, कॉमेडी वीडियो भी आ रहा है, इस पे क्या कहना चाह रही हैं? बहुत ही प्यार मिल रहा है, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि कॉमेडी में इतना प्यार मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कोशिश किया वैसा लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। तो बस मैं यही अच्छी अच्छी कॉमेडी पूरा दिलो जान लगा रही हूँ लाने की आप लोग के बीच में। बाकी का आप लोग देखिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा। कहाँ तक ले जाना चाह रही हैं इसको, इस कॉमेडी जो आपने ये शुरुआत की है, इसको कहाँ तक ले जाना चाह रही हैं? जहां तक हिम्मत रहेगी, जब तक मतलब कर सकेंगे तब तक हम्म। करेंगे। अच्छा, सूरज प्रीति का मामला को उठाया जाए। सूरज और प्रीति, इस समय वो जो उनका जो बवाल चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, भूत प्रेत वाला मामला चल रहा था, अब से क्या कुछ बात हुआ, इस समय कहाँ है, क्या मामला चल रहा है उन लोगों का? प्रीति, आज मैं वीडियो देखी हूँ, प्रीति शायद अपने पापा मम्मी के पास गई है। सब कुछ ठीक है, इतनी समय मैंने देखा, गई भी हूँ, थोड़ा सा तबीयत तबीयत खराब था प्रीति का। हम्म, बाकी का ठीक है। और मुझसे भी मिलने आए थे लोग, कल भी मिलने के लिए कह रहे थे। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है तो मैं थोड़ा नहीं मिल पाई। हम्म, वैसे सबका व्यवहार अच्छा है, वैसे किसी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम्म। बस ये। आपका भी तबीयत इस समय खराब चल रहा है, ढेर हाँ, सारा वीडियो पड़ रहा है। हाँ, हमारी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हम क्या कहें, वो कह नहीं सकते हैं खुल के। बाकी का वीडियो पे है, और इस वजह से ज़्यादा काम में एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं अच्छा, अच्छा, देखा जाए तो बात कर लिया जाए मालती चौहान और विष्णु राज, दोनों परिवार में बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा है। विष्णु राज जेल में है, मालती चौहान तो है नहीं। और महादेव, विष्णु के भाई महादेव युवराज से मिलने गए थे, क्या कुछ मकसद था, कैसे, कुछ जानकारी है आपको? मेरे को जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि मतलब युवराज से मिलने गए, तो यही चीज़ वो पहले किए होते, बर्थडे में आए होते। आप लोगों ने देखा होगा, मालती की दीदी कह भी रही हैं, ए बाबू बर्थडे वाले दिनों तो के सब खा जात रहा है, बर्थडे वाले दिनों तो के सब काट के घोर, मतलब बहुत कुछ बोल रही थी उनकी दीदी। तो कहीं ना कहीं बात सच है, अगर बर्थडे में आए होते तो भाई सभी खुश हुए होते। जो लोग फड़फड़ा रहे थे हेन तेन, उन लोग के मुंह पे भी ताला लग गया होता, अगर आए होते तो। एक अलग प्रभाव पड़ता। हाँ, एक अलग भाई माहौल ही बदल जाता अगर महादेव आए होते बर्थडे में। लेकिन महादेव नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं। बाद में गए, मिले भाई, युवराज से मिले, बहुत ही खुशी हुई देख के। युवराज की भी तबीयत खराब ही चलती है हमेशा, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब इस मिलने का मकसद आपको कुछ समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा नहीं कि दोनों परिवार एक होने वाला है? इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की कोई सी जानकारी ही नहीं है। जहाँ तक कि मुझे ये लग रहा है कि वो युवराज से मिलने गए थे वो लोग। हाँ, अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अगर दोनों परिवार, शायद बर्थडे में ना जा पाए हो, तो बर्थडे के बाद वो लोग गए होंगे मिलने। अगर दोनों परिवार एक हो जाए, क्योंकि मालती के पिताजी का हम एक इंटरव्यू लिए हैं, लगभग लाखों लोग उसको देख रहे हैं, और सारे पे कमेंट यही आ रहा है कि
चाचा जी जो भी हैं छुड़ा उन्हें उनको दीजिए, माफ छुड़वा कर दीजिए, दीजिए। माफ कर दीजिए। हमसे भी आपको लोग क्या कहते लगता हैं है? जी। हमसे भी लोग कहते हैं कि आप कोशिश करिए, आप थोड़ी-सी मदद करिए। आप ब पहले मुझे बहुत लोग बोलते थे कि अगर राधा चाहे तो छुड़वा देगी ये वो। ये बताइए हमारे घर की तो मालती नहीं ना थी। जी। एक रिश्ता ही तो हाँ, मालती से एक रिश्ता था हमारा, वो हमारे घर की नहीं थी। जो मालती के घर वालों पे बीत रही है वो मैं थोड़ी ना कर पाऊँगी। जी। मैं बस इतना महसूस कर सकती हूँ कि हाँ, मालती भाभी मेरे साथ काम की थी, वो बहुत अच्छी थी, किसी बात का उनके मन में मनमुटाव नहीं रहता था। कोई भी बात कह दो उनको मन पे नहीं लेती थी, दिल पे नहीं लेती थी। तो इन सब चीज़ों को मैं सोच सकती हूँ, रियलाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन जो परिवार के ऊपर बीतता है वो शायद मैं ना कर पाऊँ। आपका सोचना क्या है कि अगर दोनों परिवार को मिल जाना चाहिए कि हाँ। नहीं? हाँ, अब भाई उनके परिवार के ऊपर है, उनका परिवार चाहेगा तो विष्णु भैया छूट के आ जाएँगे, फिर दोनों परिवार एक भी हो जाएँगे। आपकी सोच क्या है, मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए हम अपने दिल से युवराज का चेहरा देखते हैं तो यही समझ में आता है कि विष्णु भैया छूट जाने चाहिए, जी, लेकिन फिर ठीक है। हाँ, हाँ, छूट जाना चाहिए हाँ। लेकिन क्योंकि फिर कहीं न कहीं जब मालती भाभी के पापा रोते हैं सामने और जो हम तो जानते नहीं है कि लेकिन विष्णु वो भैया ने बीता किया हुआ है क्या समय है, ये? वो हाँ, बीता हुआ समय है। विष्णु किए कि नहीं, उनको जो हाँ। सजा अब थी उन वो मिल गई है। अब यही होना चाहिए, मेरा भी यही सोच है कि युवराज के भविष्य की बात देखा जाए सही तो शायद उनको अब निकल जाना चाहिए। हाँ, सही है, लेकिन ये तो मालती भाभी के पापा के ऊपर डिपेंड करता है, उनके परिवार के मालती भाभी के परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग आगे क्या चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उन्हीं लोग के हाथ में है। हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि 2 परिवार को बैठा के समझा सकते हैं, 2 परिवार को बुला के आमने-सामने करके बातचीत करा सकते हैं, दोनों परिवार की बातचीत जो भी बातें हैं आगे रख सकते हैं। तो कभी आपने कोशिश नहीं किया, मालती चौहान की इतनी करीबी थी, आप विष्णु राज के साथ भी रहती थी, तो क्या कभी आपने कोशिश नहीं किया कि दोनों परिवार को अगर हुँ। मिलाया जाए? कोशिश तो मैंने बहुत किया था जी। और बर्थडे में भी मैंने पूरी कोशिश की थी, मालती जी। भाभी के पापा से भी बात की थी और दीदी से भी बात की थी, शांति से भी बात की थी और मतलब उतना खुल के नहीं बात की थी लेकिन की थी मैंने बात कि अगर महादेव आते हैं तो एक बार देख लेना ये वो। और सबने सोचा भी था कि अगर महादेव बर्थडे में आए, अगर महादेव भाई अपने भाई को छुड़ाना चाहेंगे तो बर्थडे में आएँगे आएँगे। तो यही सब सोच के जब वो नहीं आए तो भाई अब उन लोग का मन क्या हुआ हमको नहीं पता। यानी मिस्टेक सिर्फ बर्थडे से चला बर्थडे से गया ही। कि अगर नहीं क्योंकि ये तो मालती भाभी के पिता ने आपके इंटरव्यू में खुद खुल खुल के के कहा। कहा है कि अगर महादेव बर्थडे में आता, विष्णु के घर का कोई भी बर्थडे में आता, तो मेरे मेरे भी मन में कुछ ना कुछ दया दृष्टि आती कि मैं विष्णु को चलो, अच्छा चलो जब परिवार आ जा रहा है, बच्चे को देख रहा है तो मैं छुड़वा देता हूँ। जी। आप लोग की क्या राय है कि विष्णु राज को जेल से बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि कहीं न कहीं मान लीजिए महादेव से मिस्टेक हो गई, बर्थडे में नहीं पहुँच पाया। तो इसमें अब क्या होना चाहिए? दोनों परिवार को मिल जाना चाहिए या फिर अभी वो जेल में रहेंगे? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे दर्शकों के लिए कुछ देखिए बोलिए। हम हमको तो पता नहीं है कि विष्णु भैया ने ये चीज़ किया कि नहीं किया, जी। लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम ये जानते हैं। तो कहीं न कहीं बस उससे जो ज़्यादा चला गया वो अब तो जो आएगा चला गया नहीं। वो तो आएगा नहीं, लेकिन जो है उनको ध्यान दिया जाए, लेकिन अब भगवान जाए, अब तो हम जानते नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बाकी का यही कहना चाहेंगे, भैया के चैनल पे नए हैं तो भैया के चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए थोड़ा सा गाइस। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो अच्छे अच्छे इंटरव्यू और अच्छी अच्छी खबरों के साथ आप लोग को मिलता रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मित्रों आपको बताया है कि रागिनी विश्वकर्मा वो चेहरा था जो सीधे जमीन से उठकर आसमान की बुलंदी को छुआ है। यानी एक वो लड़की जो आपको पहले भी हम शुरुआती में बताए हैं कि ढोलक लेकर और तरकुलही देवी स्थान पर 10-5 इस पंडाल जाती थी और 10 रुपया 5 रुपया लेकर वो गाना गाती थी। क्योंकि अभी 2 दिन पहले रागनी विश्वकर्मा की भाभी और एक छोटी सी बच्ची जो उसके साथ आती है भतीजी आंचल से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मेरे साथ रहती थी और दिन भर में शायद 500-600 रुपया ही हम लोग कमा पाते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया की देन है और यूट्यूब व फेसबुक प्लेटफार्म की देन है कि आज उस बुलंदी पर पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये रातों रात किस्मत बदल गई रागिनी विश्वकर्मा का। मित्रों अगर आप यूट्यूब और फेसबुक पर काम कर रहे हैं तो मेहनत करिए, आपकी भी किस्मत चमक सकती है। फिर मिलते हैं नई जगह पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मोहन राजभर एबीपी न्यूज, संत कबीर नगर।